Chapter 4 Quadratic Equation Exercise 4.3 Question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कोई रहमान की एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों का सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/3 गिवन है, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान टू बी एक्स ईयर। हमने मान लिया रहमान की एज एक्स ईयर है प्रेजेंट में, और रहमान एज 3 years एगो, 3 साल पहले उसकी क्या एज होगी, x-3। प्रेजेंट से 3 साल पहले तो नेगेटिव में, एंड रहमान एज 5 years फ्रॉम नाउ, और प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो टोटल है x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर कोई नंबर है 3 तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/3। तो हमें रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस है 3 years का और 5 years का। रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years का तो 1/x-3, और सम करना है हमें तो प्लस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 5 years का 1/x+5, और हमें सम कितना गिवन है 1/3। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो x-3 और x+5 का एलसीएम x-3 मल्टीप्लाई x+5, तो यहाँ पे x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। हमने सेम जैसे एलसीएम लेता है हमें वैसे ही करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल्स टर्म्स हैं। तो x और x 2x, एंड 5 - 3 is 2 + 2, x-3 मल्टीप्लाई x+5 इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 3 × 2x + 2 इक्वल टू 1 × x-3 एंड x+5, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल टू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा पहले x+5 से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा x+5 से, तो 6x + 6 इक्वल टू x × x x², एंड x × 5 इज +5x, एंड -3 × x इज -3x, एंड -3 × 5 इज -15। अब हम सभी टर्म को एक तरफ ले चल जाएंगे, तो x² + 5x -3x -15 प्लस 6x इधर आके -6x, एंड +6 इधर आके -6 इक्वल टू 0। तो x² 5x -3x -6x, तो 5x -3x सबसे पहले क्या होगा +2x -15 -6x -6 इक्वल टू 0, एंड x² +2x -6x इज -4x -15 -6 इक्वल टू 0, तो x² -4x एंड 15 -6 इज -21 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ -4, एंड c विच इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ -21। तो हमारा फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर b का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -4 × a 1 × c इज -21 अपॉन 2 × a 2 × 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर 4 का स्क्वायर 16, एंड 21 × 4 इज
21 इंटू 4 इज 84 एंड प्लस माइनस माइनस तो प्लस 84। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -21 से, तो माइनस माइनस प्लस है एंड 4 इंटू 21 इज 84 अपॉन 2। 4 प्लस माइनस 84 प्लस 16 इज 100 बाई 2 एंड 100 का रूट होता है 10। तो हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टी 4 प्लस 10 बाई 2 एंड x इक्वल टी 4 माइनस 10 बाई 2। तो x इक्वल टी 10 प्लस 4 14 बाई 2, x इक्वल टी 7 एंड x इक्वल टी -6 बाई 2 एंड x इक्वल टी -3। तो हमने x को क्या लेट किया था, x हमारी थी एज, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। आंसर क्वेश्चन 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक शेफली है जिसकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सम मतलब टोटल मार्क्स 30 हैं, उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, और जो मार्क्स की मल्टीप्लिकेशन है वो 210 है। तो हमें मार्क्स फाइंड करना है कि कितने मार्क्स उसे मिले हुए हैं। सो लेट दी मार्क्स obtained by Shefali in mathematics to be x। हमने मान लिया कि शेफली को मैथ्स में x मार्क्स मिल गए एंड दी मार्क्स obtained by Shefali in English to be y। हमने मान लिया कि जो शेफली को इंग्लिश में मार्क्स है वो y मिल गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले द सम ऑफ शेफलीज मार्क्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उन दोनों का सम 30 है। तो x प्लस वाई इक्वल टी 30, मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों मिला के 30। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, तो हम इसको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो y को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 30 ये प्लस एक्स इधर आ गया -x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें कह रहा है कि हैड शी गॉट, और उसे 2 मार्क्स कम मिल गए मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम मिल गए इंग्लिश में। तो आफ्टर, अब बाद में उसके मार्क्स कितने आए, मार्क्स इन मैथमेटिक्स में आफ्टर वी चेक कह सकते हैं उसे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 2 मोर, पहले x थे उसमें ऐड हो गए 2 एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज 3 लेस हो गए, मतलब टोटल जितने थे y उसमें से 3 मार्क्स और कम हो गए, तो y -3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से जो प्रोडक्ट थे मार्क्स के x प्लस 2 एंड y -3 वो था हमारा 210। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई y -3 इक्वल टू 210। आफ्टर वी चेक्स मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा ना y इक्वल टू 30 माइनस एक्स, तो हम रिप्लेस कर देंगे y को 30 माइनस एक्स के साथ। तो x प्लस 2, y को हमें रिप्लेस करना है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स एंड -3 इक्वल टू 210। x प्लस 2 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर लेंगे और फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा।
तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टी 210. तो 27 इंटू एक्स इज 27x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 इज प्लस 54 एंड प्लस 2 माइनस एक्स इज माइनस 2x इक्वल टी 210. अब इन सब टर्म को इस तरफ ले चले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x उधर जाके माइनस 27x एंड माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x, प्लस 54 उधर जाके माइनस 54, पहले से प्लस 210 है इक्वल टी 0. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x इज माइनस 25x एंड 210 माइनस 54 इज प्लस 156 इक्वल टी 0. अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है. ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ माइनस 25 एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ प्लस 156. अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. एक्स इक्वल टी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी नेगेटिव बी की वैल्यू है माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी 156 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का होल स्क्वायर इज 625 माइनस एंड 4 इंटू 1 इंटू 156 इज 624 अपॉन 2 इंटू 1 2, 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624 इज 1 अपॉन में 2. सो 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. तो हमारी x की दो वैल्यू हो गई. x इक्वल टी 25 प्लस 1/2 एंड x इक्वल टी 25 माइनस 1/2. तो x इक्वल टी 25 प्लस 1 इज 26/2, x इक्वल टी 13 एंड x इक्वल टी 25 माइनस 1 इज 24/2, x इक्वल टी 12. तो हमारी x की दो वैल्यू हो गई. x इक्वल टी 13 एंड x इक्वल टी 12. हमने स्टार्टिंग में लेट किया था मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स विच इज़ x. तो x की वैल्यू आ गई 13 मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश विच इज़ y. और हमने अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टी 30 माइनस एक्स विच इज़ 30 माइनस 13 तो 17 मार्क्स. एंड अब सेकंड केस देख लेते हैं क्योंकि हमारी x की दो वैल्यू आई है तो हमने x की जगह 13 तो पुट कर दिया. अब हम देखेंगे कि x की जगह 12 होता है तो क्या होता है. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स x. तो x की वैल्यू क्या है 12 मार्क्स ऑब्टेन हुए. सो अगर x मैथ्स में 12 आए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश y एंड y की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 30 माइनस एक्स विच इज़ 30 माइनस 12 18 मार्क्स. आंसर. यहाँ पे हमारी x की दो पॉजिटिव वैल्यू आई थी इसलिए हमारे दो केस अलग अलग केस बन गए. वैन x इक्वल टी 13 जब उसे मैथ्स में 13 मार्क्स मिले तब इंग्लिश में 17 मार्क्स आए. लेकिन जब उसे मैथ्स में 12 मिले मार्क्स तो उसे इंग्लिश में 18 मार्क्स मिले. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है
कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये उसकी डायगोनल है। हमें क्वेश्चन में क्या है, जो शॉर्टर साइड है वो हम इसमें x मान लेते हैं। जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब छोटी साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 60 होगा। एंड जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 30। एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90, तो हम इस ट्राइंगल में अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और जिससे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट दी शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x मीटर। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनियस AC जो लॉन्गेस्ट साइड होती है AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB, एंड B बेस हमारा क्या है BC। AC की वैल्यू क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है x, एंड BC की वैल्यू x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपांड कर लेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a का होल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी। सो ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 30 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। तो एक्स स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर इज 3600, 2 इंटू 60 इंटू एक्स इज 120x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर इज 900 एंड 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज 60x, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टी एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब हम इन तीनों टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3600 इधर जाके माइनस 3600x माइनस 36 एंड प्लस 120x इधर जाके माइनस 120x इक्वल टी 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, 60x माइनस 120x इज माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 इज माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ माइनस 60 एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ माइनस 2700। सो अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स इक्वल टी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 2700 अपॉन 2a 2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का होल स्क्वायर इज 3600 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 2700 इज प्लस 10800 अपॉन 2। सो 60
प्लस माइनस 3600 प्लस 10800 इज 14400 डिवाइड बाई 2 60 प्लस माइनस एंड इस अंडर रूट 14,400 किसका रूट होता है 120 का अपॉन 2। तो हमारी एक्स की दो वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टी 60 प्लस 120 बाई 2 एंड एक्स इक्वल टी 60 माइनस 120 बाई 2। सो एक्स इक्वल टी 180 डिवाइड बाई 2 विच इज 90 एंड एक्स इक्वल टी 60 minus 120 is minus 60 by 2 which is minus 30. As we know that side cannot be negative, so x is not, it is not possible. तो हमारी x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है विच इज़ 90। तो x की वैल्यू आ गई 90। सो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, तो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड हमने स्टार्टिंग में माना था x विच इज़ 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड x plus 30 which is 90 plus 30 which is 120 meter and diagonal side x plus 60 which is 90 plus 60 which is 150 meter. Answer. Question 7. The difference of squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two number. So let the first number to be x and the second number to be y. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दो केसेस हैं। पहला केस है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, मतलब दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टी 180। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो एक्स है वो ग्रेटर है वाई से। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो इसमें से छोटा क्या है वाई। तो जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का मतलब वाई स्क्वायर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, सिर्फ नंबर के, तो लार्जर नंबर है एक्स। सो बस अब हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8x, तो माइनस 8x इक्वल टू 180। अब हम 180 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 जाके माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -8 एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ 180, नेगेटिव ऑफ 180। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टी नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इक्वल टी माइनस बी, तो माइनस एंड बी की वैल्यू है -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी इज़ -180 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो एक्स इक्वल टी माइनस इंटू -8 इज़ +8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर इज़ 64 एंड -4 इंटू -180 इज़ +720 अपॉन 2। एक्स इक्वल टी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 720 प्लस 64 इज़ 784 अपॉन 2। एक्स इक्वल टी 8 प्लस माइनस और अंडर रूट 784 इज़ 28 अपॉन 2। सो हमारी x की दो वैल्यू हो गई, x इक्वल टी 8 प्लस 28 बाई 2 एंड x इक्वल टी 8 माइनस 28 बाई 2। सो x इक्वल टी 8 प्लस 28 इज 36 बाई 2 विच इज़ 18 एंड x इक्वल टी
8 माइनस 28 इज माइनस 20/2 विच इज़ -10। सो हम यहाँ पे जनरली पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। सो हमारी x की वैल्यू 18 है। सो फर्स्ट नंबर इज x विच इज़ 18 एंड सेकेंड नंबर इज y विच इज़ इक्वल टी √8x। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे √8 इंटू एक्स, 8 इंटू 18 विच इज़ √144। तो y इक्वल टी √144, तो y की वैल्यू आ गई +-12। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है x वो है 18 एंड y है हमारा +12 या -12 आंसर।